वेलकम बैक दोस्तों। आज हम आगे इसके पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम पढ़े थे कुछ क्वेश्चन, आज कुछ क्वेश्चन और पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है द सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है हमारा यूनिट वेट। यूनिट वेट बराबर क्या होता है? यूनिट वेट बराबर होता है सबमर्ज्ड वेट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये लिखा है सबमर्ज्ड वेट माइनस सबमर्ज्ड वेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सॉइल कैन नॉट अचीव द प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी। कौन सी ऐसी है सॉइल जो कंसिस्टेंसी को अचीव नहीं करती है? देखो, क्ले करती है सॉइल में, सिल्ट करती है, फाइन एग्रीगेट करती है, लेकिन कोर्स एग्रीगेट नहीं करती है। ऑप्शन नंबर इसका है ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन सॉइल इंजीनियरिंग व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप दैट डिफाइंस पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है? पोरोसिटी हमारे पास फार्मूला है n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100। ठीक है, ये हमारा पोरोसिटी होता है। इसमें देख वॉल्यूम ऑफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सही है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, द वाइड रेशियो इज डिफाइंड एज द। वाइड रेशियो क्या होती है हमारी? वाइड रेशियो हमारी होती है वाइड रेशियो को पहले तो ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या होता है? वाइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये होता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये रहा। ठीक है, ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं कि इसमें पूछा क्या गया था? वाइड रेशियो इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वॉल्यूम ऑफ वाइड बोल रहा है ना, ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें लिखा है खेतों के लिए मिट्टी के नमूने का अपेक्षित घनत्व 2.5, रिक्त अनुपात 0.75, उस रिक्त अनुपात पर मिट्टी को पूरी तरह से संतुलित करने के लिए आवश्यक जल सामग्री कितनी होनी चाहिए? ठीक है, हाँ तो देखिए इसमें E इक्वल टू 7.5 दिया है, G इक्वल 2.5 दिया है, W वाटर कंटेंट पूछा है, तो हम इसमें फार्मूला लगाएंगे गाँव से में GW इक्वल टू S इंटू ई होता है। तो हमने G को नीचे कर लिया है, W इक्वल टू, क्योंकि हमें वाटर कंटेंट चाहिए। ठीक है, तो W बराबर SE डिवाइड बाई जी हमको दिया है 2.5। S सेचुरेटेड होगा तभी जाके अपेक्षित घनत्व, तभी जाके हमारा पूरा होगा। ठीक है, संतुलित करने के लिए बोला है ना, मिट्टी को पूरी तरह से संतुलित करने के लिए, तो वो होता है सेचुरेशन फुली सेचुरेटेड है मतलब। तो 1 हो गया वो, और ये 0.75 हमें दिया है वाइड रेशियो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वॉल्यूम एंड वेट ऑफ एयर वाटर एंड सॉलिड इन सॉइल मास आर गिवन इन द टेबल। ठीक है, ये दिया है। इसमें ये पूछा क्या है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें ये देखो, हमने थोड़ा इजी के लिए हमने आंसर डाल दिया है आपके पास। ठीक है, ई इज इक्वल टू होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का घनत्व। ठीक है, रंध्र का आयतन बराबर, जिसमें जल का आयतन प्लस वायु का आयतन, तो ये हो गया हमारे पास कितना 0.5 जो जोड़ दिया। फिर इसके बाद
ये फार्मूला क्या 100% आ रहा है। 100% आने का मतलब है कि पहला ऑप्शन सैचुरेटेड पार्शियली सैचुरेटेड विद सैचुरेशन ग्रेड 60% है। तो वाइड रेशियो हमारा 40%, ये मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। और डब्ल्यू इज 30%, वाटर कंटेंट सी इज इक्वल टू मतलब S3 सत्य है। और यहाँ पे 1.5 ग्राम पूछा गया है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा ऑप्शन। इसका आप सोल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, गांव से लगेगा। इसमें ऑप्शन हमारा सही हो रहा है क्या? ऑप्शन किधर गया? ऑप्शन इधर है। इसमें ऑप्शन S1 सही होगा, S3 एंड S4। ठीक है, अगला क्वेश्चन डॉट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड एंड टोटल वॉल्यूम गिवन। क्या होता है? टोटल वॉल्यूम दिया है नीचे। ठीक है, ये तो पोरोसिटी को दर्शा रहा है। एन इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय पोर्स टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? पोरोसिटी, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फॉर 3-phase सॉइल सिस्टम द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एयर वाइड। परसेंटेज लाइज बिटवीन 0 से 100%। कोई भी होगा परसेंटेज 0 से 100% होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ये वही दिखा रहा है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल कॉल्ड इज क्या होता है? ये भी बताया ना। अगला क्वेश्चन है द सॉइल सैंपल हैज पोरोसिटी 40%, द वाइड रेशियो कितना होता है? द वाइड रेशियो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पोरोसिटी दिया है 40%, दिए है देखो n इज इक्वल टू हमारे पास 40% दिया है और हमें निकालना क्या है? ई निकालना है। ई इज इक्वल टू क्या होता है? n डिवाइड बाई 1 माइनस n तो 0.40 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.40। ठीक है, इसको ज्ञात करेंगे परसेंटेज लगा के तो ये हो जाएगा 40/60। ठीक है, 0.67 आ रहा है। 0.67 का मतलब है ई इज इक्वल टू बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन फुल्ली सेचुरेटेड। हाँ तो दोस्तों ये फॉर है फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल सैंपल द डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन अगर फुल्ली सेचुरेटेड होती है तो 0 से 100% होती है। ठीक है, फुल्ली सेचुरेटेड जो कि हमारी फुल्ली सेचुरेटेड 0 से 100% के बीच में होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, जनरली इन सॉइल मैकेनिक्स सॉइल इज कंसीडर्ड एज। सॉइल कितने प्रकार के मैकेनिक्स को कंसीडर करती है? 3-phase डायग्राम, 2-phase डायग्राम, 1-phase डायग्राम, 5-phase डायग्राम। ये 3-phase डायग्राम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सही है डी। और फेज डायग्राम का फार्मूला क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और एक फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज। तो ये होता है हमें डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू होता है मास अपन वॉल्यूम। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा हो गया डी। चलिए अगला क्वेश्चन। सॉरी ये इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, इसका ऑप्शन बी है करेक्ट। वो कहना गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा
द मास ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज नोन एज। यहाँ पे भी डेंसिटी ऑफ सॉलिड होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टू सॉइल्स ए एंड बी, ठीक है, दो सॉइल दिया है हमारे पास, ई अनुपात में ई ए वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है 0.5 का, ठीक है, और ये दिया है ई बी दिया है हमारे पास 0.60। इसमें लगा दो यही फार्मूला, तो n बराबर E/1 प्लस ई लगा दो, ठीक है, NA डिवाइड बाई NB, EA इसको डिवाइड कर देंगे, EA डिवाइड बाई 1 प्लस EA डिवाइड बाई EB डिवाइड बाई 1 प्लस EB, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब इसमें रखेंगे हम स्मॉल, तो अपना हमारा कहना आएगा 0.5 गुणे 1.6 डिवाइड बाई 1.5 गुणे 0.6, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे तो हमारा NA डिवाइड बाई NB आएगा 8/9। ऑप्शन क्या है, 8/9, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फॉर फ्लो थ्रू सॉलिड्स सॉइल्स द फ्लो इज लैमिनार व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज। इसमें देखो डार्सी के अनुसार हमें बताया गया है कि प्रवाह की स्थिति संतृप्त मृदा से पानी के बहने की गति द्रवीय जल के समानुपाती होती है, द्रव के ढाल के समानुपाती होती है। तो ये होता है हमारा यहाँ पे v इक्वल टू एक इक्वेशन दिया गया के आई, v इक्वल टू डार्सी के अनुसार मृदाओं के माध्यम से होने वाले प्रवाह के लिए जल प्रवाह अस्तरीय होता है, तब रेनॉल्ड नंबर 1 से कम होता है, ठीक है, जल प्रवाह कम होता है तब मृदाओं के माध्यम होने वाले प्रवाह के लिए जब प्रवाह प्रणाली होता है तब रेनॉल्डो की संख्या लेस देन 1 होती है, ठीक है, 1 से कम होता है रेनॉल्ड नंबर, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है द कैपिलरी राइज इन सॉइल ए विद एन इफेक्टिव साइज 0.02 mm वाज 60 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आगे पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे द कोफिशिएंट कर्वेचर फ्रॉम द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गिवन बाय, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ऑप्शन है ऑप्शन आपको बता देते हैं। यहाँ पे CC हमारा कोफिशिएंट कर्वेचर होता है D30 का स्क्वायर डिवाइड बाय D60 इंटू D10, ठीक है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट द हाइट ऑफ फॉल ऑफ द हैमर की, देखो हैमर क्या होता है, जो हमें सॉइल को दबाया जाता है, ठीक है, वो हैमर होता है। लगभग में हैमर का भार 65 kg होता है, हैमर का भार 65 kg होता है, ठीक है, और इसके कितने ऊंचाई से छोड़ा जाता है हैमर को, लगभग में 75 सेंटीमीटर से। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 76, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, which one of the following parameters can be used to estimate the angle of fraction of a sandy soil। इसमें पूछ रहा है कि प्रायल के अनुपात, रेतीली मिट्टी के घर्षण को अनुपात में क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है,
ऑप्शन ये सही होगा, डेंसिटी इंडेक्स हमारा इसमें। ठीक है, यहाँ पे दिया है रेतीली मृदा के लिए घर्षण कोण का मान इसके सूचकांक घनत्व को देखते हुए किया जाता है। ठीक है, निर्भर है आईडी का मान अधिक होता है वह घर्षण उतना ही अधिक होता है। एसपीटी नंबर मान घर्षण कोण तथा सापेक्ष घनत्व में आपसी संबंध निम्न है। ठीक है, ऑप्शन इसमें हमारा डेंसिटी इंडेक्स सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द थ्योरेटिकल मैक्सिमम डाई डेंसिटी फॉर ए सॉइल सैंपल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.6 एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 14%। ठीक है, ये दिया है तो यहाँ पे हमारा फार्मूला लग जाएगा गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्लू, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस ई। अभी इसमें एक फार्मूला लग जाएगा जी गामा डब्लू डिवाइड बाय 1 प्लस जी गामा डब्लू डिवाइड बाय एस। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें मान रखते हैं जी की वैल्यू हमें दी हुई है 2.6। ठीक है, सेचुरेशन 2.6, गामा डब्लू 1 होता है वाटर का, 1 प्लस जी डब्लू, जी हमारे पास 2.6 और पॉइंट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 0.4 डिवाइड बाय 1। ठीक है, 0.14 होता है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे 2.6 डिवाइड बाय 1.364 आ रहा है लगभग में। आंसर 1.906 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 1.83 अप्रॉक्सीमेट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1.906, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, if the specific gravity and voids in a soil sample are G and E respectively, then the hydraulic gradient I is represented by I is equal to क्या होता है, I C is equal to होता है G माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस E। ठीक है, I C यहाँ पे है H डिवाइड बाय L। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो रहा है। ठीक है, ये देखो जी प्लस ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई गामा डब्लू ऐसे सॉल्व हो जाएगा। आप लोग इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सटीक विशिष्ट गुरुत्व निर्धारण विधि क्या है। यहाँ पे देखा जाए तो पिग्नोमीटर होता है, पिग्नोमीटर मेथड। क्यों, क्योंकि मृदा कणों का विशेष गुरुत्व ज्ञात करने के लिए यह अत्यंत सरल एवं विश्वसनीय है, किंतु यह कम से कम इसमें दिया नहीं सेकंड वाला है, सेकंड में माना जाता है पिग्नोमीटर का, फर्स्ट में माना जाता है विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, जो कि दिया नहीं है इसमें, इसलिए पिग्नोमीटर माना जाएगा इसमें, इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन खत्म हो गया। थैंक यू आप लोगों का आज के लिए।